ओम शन्नो मित्राः शं वर्णः शन्नो भवतुर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यामृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचरशरणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठङ्गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तो ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीदनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणियोति तस्मै तं मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपबलवर्हितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तद्गोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं वहान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकतारमन्यान् न स्म श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेव मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति। आइए श्री शांति पाठ के नंतर हम गीता जी के श्लोकों का उच्चारण करें। अध्याय तीसरा है, श्लोक संख्या 21 है ना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न नाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षिर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णाविदो मन्दान् कृष्णाभिन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीरनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। यहाँ पर भगवान कहते हैं 21वें नंबर श्लोक में, अर्जुन जो श्रेष्ठ पुरुष कर्म करते हैं उनको देख करके उनके नीचे के लोग माने उनके शिष्य आदि भी वही कर्म करेंगे। यद यद आचरति किम श्रेष्ठः, श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करते हैं तद देव तत्त एव इतरो जना, तद तद वही कर्मों को इतर माने उनके शिष्य आदि लोग करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, और वो इस बात को प्रमाण मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे गुरुजनों ने ये कर्म किया, इसलिए हम भी कर्म कर रहे हैं। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी घर में गांव में वो परंपराएं निभाई जाती हैं। क्यों? हमारी कुल परंपरा है। हमारे पूर्वज क्या करते थे? उल्लू की पूजा करते थे, तो हम भी उल्लू की पूजा करते हैं। आज भी है, बहुत जगह उल्लू की पूजा होती है। तो इस तरीके से न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्म करना बाकी नहीं है। ऐसा कोई मुझे कर्तव्य कर्म नहीं है कि मुझे ये करना ही है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो जिसके प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूं। तो सब कुछ मुझे प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता ही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग मेरी तरफ देख करके कर्म करते हैं, और यदि मैं कर्म रोक दूंगा तो क्या होगा? यदि यम न वर्ते यम जातो कर्मण्य तंत्रिता, तंत्रिता माने आलस्य और प्रमाद के कारण यदि मैं कर्मों में कर्म नहीं करूं तो क्या होगा? मम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशा, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझको देख करके लोग भी कर्म करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और ये सारी की सारी सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, माने नष्ट हो जाएगी सृष्टि। क्योंकि ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष का बीज है कर्म। कौन से कर्म? शास्त्र सम्मत कर्म है। बीज डाल दो, है ना। तो ये बीज जो है संसार रूपी वृक्ष का बीज है कर्म। इस कर्म से ही संसार रूपी वृक्ष फलता है, फूलता है। तो इस तरीके से भगवान गीता जी में उपदेश देते हुए अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए कर्म करना चाहिए, अकर्मण्यता गीता जी कभी